आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम। आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति की निर्मल धारा जिसमें बहती है, रेडियो तरंगों के माध्यम से जो जन जन की बात कहती है, श्रोताओं के सुख दुख मुस्कुराहट में जो साथ रहती है, सखी सहेलियों के साथ जो बतियाती है, किसानों के हल के साथ बेहतर उपज की उम्मीद जगाती है, जवानों के लिए जो जयमाला पिरोती है, पुरानी सुरीली धुनों को, गीतों को कभी न भूलने देने का वादा देती है, संस्कारों को साथ लिए शास्त्रीय संगीत की परंपरा को सहेजती है, अपने श्रोताओं के मनोरंजन के लिए जो हर पल उनके दिल को बहलाती है, ये है विविध भारती सेवा, जो देश की सुरीली धड़कन कहलाती है। विविध भारती, ये है विविध भारती, विविध भारती, ये है विविध भारती, जन जन का मनोरंजन इसमें कला संस्कृति भारती, विविध भारती, ये है विविध भारती, विविध भारती, ये है विविध भारती। पंचरंगी कार्यक्रम से राष्ट्रीय सेवा तक का ये सुरीला सुहाना सफर विविध भारती ने बड़ी ही शिद्दत से जिया और तय किया। आज स्थापना दिवस के अवसर पर आइए थोड़ा सा अतीत में झांके, कुछ बीते लम्हों को फिर से पाने का यत्न करें। हम जब विविध भारती की बात करते हैं तो हम आकाशवाणी की बात करते हैं, जिसका ध्येय ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका पूरी दुनिया में रेडियो प्रसारण का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो अपने 420 केंद्रों के माध्यम से देश के 92% क्षेत्र तक की पहुंच रखता है और 99.19% जनता तक 23 भाषाओं और 179 बोलियों के साथ आपसे रिश्ता बनाता है। आकाशवाणी की तरंगे सन 1923 से विविधता में एकता की मिसाल हैं, जो देश विदेश में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश की संस्कृति की न केवल संवाहक है, बल्कि विचारों, घटनाओं और हर वक्त का एक संग्रहालय है। आप भी कहते होंगे कि जब पहले से ही आकाशवाणी अस्तित्व में थी, सक्रिय थी, तो फिर विविध भारती सेवा की आवश्यकता क्यों? प्रश्न तो वाजिब है। आइए इस प्रश्न के सटीक जवाब के लिए इस सेवा के पहले चीफ प्रोड्यूसर और कवि पंडित नरेंद्र शर्मा जी का वक्तव्य आपको सुनवाएं, जिन्होंने विविध भारती की परिकल्पना और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो आवश्यकता क्या थी कि हमारे इतने बड़े संस्थान में, जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे कि जो निष्णात बुद्धिजीवी श्रोता ज्यादातर उसके लिए थे। अधिक संख्या में वो अखिल भारतीय श्रोता है जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता।
अंग्रेजी में कहें तो ले लिसनर। अब सामान्य श्रोता की जो आवश्यकताएं थीं उसमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी होनी चाहिए। तो इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ और इस प्रकार इसका प्रसारण आरंभ हुआ। सिने संगीत की आवश्यकता और देश के विविध रंगों को लिए कार्यक्रमों के साथ 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती विधिवत रूप से अस्तित्व में आई। मन्ना डे का ये गाया वो पहला गीत है जिसे विविध भारती से प्रसारित किया गया था। गूंजे दिश दिश मृदंग, प्रतिपल नवराग रंग, रिमझिम के सरगम पर, रिमझिम के सरगम पर छिड़े तान पूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस्र नयन, देख सघन गगन मगन, देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा। मन मयूर जब नाच उठा तो क्यों ना हम 3 अक्टूबर को सुबह 10:13 से आरंभ किया गया प्रसारण, उसकी पहली उद्घोषणा सुनहरे लम्हों को आइए एक बार फिर से जीवंत करें। उस ऐतिहासिक प्रसारण प्रक्रिया के अंश को सुने। ये आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम है विविध भारती। हमारी पहली सभा आज की तारीख विविध भारती के प्रसारण के आरंभ होने की तारीख है, जो सन 1957 से अनवरत जारी है। धूप छांव की तरह हर लम्हे में जीते अपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जब विविध भारती की आवाज घर घर पहुंचती थी कि पूरा उत्सव का, जलसे का माहौल हुआ करता था। सोच, विचार, मनोरंजन के आदान प्रदान को लिए कई कार्यक्रमों का श्रोता बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे और जब रेडियो के माध्यम से उनके पसंद के गीत उन तक पहुंचते थे तो खुशी का इजहार अपने पत्रों के माध्यम से वो किया करते थे। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। कई कार्यक्रमों ने श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई है, जिनमें है वंदनवार, चिंतन, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, हवा महल, जयमाला और छाया गीत। ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, फिल्म संगीत की आवश्यकता ने विविध भारती का रूप संवारा और गीतों को संवारने, सजाने और अपनी मधुर आवाज से गीतों को सदाबहार बनाने वाली स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने बरसों पहले विविध भारती से अपने दिल की बात कुछ यूं कही थी।
वो मुझे मालूम है विविध भारती पे मेरे गाने बजते हैं। और विविध भारती 57 में शुरू हुआ। पंडित नरेंद्र शर्मा वहाँ बड़ी पोस्ट पे थे और पंडित नरेंद्र शर्मा जी को मैं पिताजी मानती थी, तो मैं उनको मिलने वहाँ कई मर्तबा आके गई हूँ। और मैंने कुछ गाने विविध भारती के लिए रिकॉर्ड भी किए थे। साल उसका याद नहीं है, पर अनिल विश्वास जी ने कुछ गाने किए थे। पर विविध भारती का मेरा पंडित नरेंद्र शर्मा जी की वजह से काफी अच्छा ये रहा है, मतलब संबंध। गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ, तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज हूँ। फिल्मी कलाकारों से बातचीत, उनकी फिल्मों की चर्चा और विविध भारती के साथ उनके संबंधों से श्रोता हमेशा मुतासिर रहे हैं। कलाकार भी विविध भारती से अपनी बात पहुंचाने के लिए उत्साहित रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम कहां तक सहायक हुआ ये तो नहीं मालूम। हाँ, मेरे पिताजी मेरे सहायक हुए ये निश्चित है, क्योंकि मुझे हमेशा वो यही सिखाया करते थे कि जो कुछ करो वो पृथ्वीराज के बेटे होने के नाते नहीं, बल्कि अपने बलबूते पर। जब उन्होंने मुझे फिल्मों में भेजा तो वो भी चौथे असिस्टेंट की हैसियत से कहते थे, राजू नीचे दर्जे से शुरू करोगे तो एक दिन अव्वल दर्जे तक पहुंचोगे। जहां आकाशवाणी की पहचान इसकी संकेत धुन है, उसी तरह विविध भारती के अनेक कार्यक्रमों की धुनें उस कार्यक्रम की पहचान रही है। और इन धुनों को सुनने के लिए मन मचल उठता है और मन को तरंगित करती ये धुनें कार्यक्रमों को सुनने के लिए उत्साहित करती हैं। लोकप्रिय कर्णप्रिय रही हैं ये धुनें, जैसे संगीत सरिता। संगीत सरिता हवा महल की ये पॉपुलर धुन। सखी सहेली की ये संकेत धुन महिलाओं को अपना सब कामकाज संपन्न कर रेडियो के करीब आने का न्योता देती है। सखी सहेली। और जयमाला की संकेत धुन जोश जगाती रही है। आवाज की ये दुनिया बरसों से कई कलाकारों के अनुभव, उनके काम, योजनाओं और बातों को खजाने के रूप में विविध भारती ने संजोकर सुरक्षित रखा है। देश में विविध भारती के सीबीएस केंद्र यानी कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस भी विज्ञापनों के साथ क्षेत्रीय कार्यक्रमों का अद्भुत संगम बनाए रखते हुए विविध भारती के कार्यक्रम रिले करते हैं। कहना ना होगा कि मनोरंजन और विशुद्ध मनोरंजन का दूसरा नाम है विविध भारती। अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से संगीत, फिल्म और कला के क्षेत्र के अनेक विख्यात कलाकारों की आवाजों में उनकी अपनी बात विविध भारती के पास है। कालजयी स्वर संपदा, जैसे विदुषी गिरिजा देवी, पंडित जसराज, पंडित शिव कुमार शर्मा, जैकी श्रॉफ, सरोज खान, वहीदा रहमान, क्रिकेटर अजीत वाडेकर, मोहिंदर अमरनाथ, गायिका मुबारक बेगम, अनूप जलोटा, अभिजीत, संगीतकार नौशाद, ओपी नैयर, रविंद्र जैन, अनंत महादेवन, निर्देशक प्रकाश झा, आशुतोष गोवारिकर जैसे अनेक कलाकारों के साथ बातचीत का खजाना है विविध भारती के साथ। वक्त के साथ इस राष्ट्रीय सेवा ने कई मौसम देखे हैं, पर कोरोना काल ने तो देश विदेश की गति को लगभग रोक ही दिया था। लेकिन विविध भारती की इस वैश्विक संकट काल में भी आवाज मध्यम नहीं हुई।
अपनी लोक सेवा प्रसारक की भूमिका में विविध भारती डट कर खड़ी रही और मनोरंजन के साथ साथ आवश्यक सुरक्षा संबंधी संदेश, प्रसारण और प्रामाणिक जानकारी भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ श्रोताओं के साथ साझा करती रही। इस दरमियान कई तकनीक और कार्यक्रम संबंधी बदलावों ने विविध भारती का कलेवर और विस्तृत किया, बता रही हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती रेणु चतुर्वेदी। आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती का स्थापना दिवस और दृश्य रेडियो का शुभारंभ। इस मणिकांचन योग पर आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस यात्रा में कई मोड़ आए, कभी हम थक गए तो कभी और अधिक ऊर्जा से भर गए। सन 2020 में संकट के ऐसे बादल छाए कि पूरा विश्व थम गया, स्तब्ध रह गया। लेकिन हमें खुशी है कि हम उन सेवाओं में से आते हैं जो देश की सेवा करते हैं। हम और आप साथ साथ अनवरत चलते रहे, गुनगुनाते रहे। जहां नए कार्यक्रमों का आगाज किया, वहीं पुराने अनमोल कार्यक्रमों से आपका मनोरंजन। याद है सन 2020 की वो 22 मार्च की तारीख? जी हाँ, जनता कर्फ्यू के दिन आपने घर पर बैठकर विविध भारती से सुनी 3 नायाब फिल्में। आपदा को हमने अवसर बनाया और विविध भारती के संग्रहालय से आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं, जैसे कि भारतीय सिनेमा के नक्षत्र, सरगम के सितारे, गीतों भरी कहानी, बायोस्कोप की बातें वगैरह। आत्मिक शांति के लिए श्री रामचरित मानस गान की शुरुआत की गई। ये सब कुछ इसलिए ताकि आप घर पर बने रहें, संकट की चिंगारी से आप बचे रहें, सुरक्षित रहें। विषम परिस्थिति और सीमित स्टाफ के साथ भी हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए। उल्लेखनीय है बॉम्बे टॉकीज और कुछ बातें कुछ गीत। बॉम्बे टॉकीज में जहां फिल्मी गपशप और संजीदा बातें की, वहीं प्रतिदिन एक नई विषय वस्तु के साथ सोशल मीडिया के सहारे कुछ बातें कुछ गीत बन गया आपका सबसे पसंदीदा मनमीत। जी हाँ, कई कार्यक्रम हमने फेसबुक पर आपको सजीव दिखाए और उसमें नाटकों की तो क्या बात। श्रोताओं की संख्या यानी आपकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, कू ऐप, न्यूज ऑन AIR ऐप और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके स्नेह ने हमारा हौसला और बढ़ा दिया। आपने स्नेह का इजहार करके हमें नंबर 1 बना दिया और ये साबित कर दिया कि कोविड के समय देश की सुरीली संजीवनी बनी विविध भारती। 1957 में जब 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन विविध भारती की स्थापना हुई, तब ये कहा गया, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे विविध भारती। अनवरत गूंज रही है, आपके कानों में मिश्री घोल रही है। और न्यूज ऑन AIR ऐप के आने के बाद तो ये पूरे विश्व में 24 घंटे 7 दिन गूंज रही है। एक बार पुनः इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। 2 ट्रांसमीटरों से 1957 में विविध भारती का आरंभ हुआ। वर्तमान में कुल कितने ट्रांसमीटर्स हैं जो विविध भारती से जुड़े हैं और तकनीकी क्षेत्र की जानकारी जानने के लिए आइए हम जुड़ते हैं विविध भारती के केंद्र अभियंता श्री राजेश बेलदार से। आकाशवाणी का विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण देश का सबसे बड़ा मनोरंजन नेटवर्क है। 3 अक्टूबर 1957 में इसकी स्थापना हुई। विविध भारती श्रोताओं को लोकप्रिय, कर्णप्रिय, मधुर और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 5 अक्टूबर 2008 से विविध भारती के कार्यक्रम DTH पर भी उपलब्ध है। विविध भारती के कार्यक्रम 37 प्रसारण केंद्र, स्थानीय रेडियो स्टेशन और 100 वॉट FM के व्यापक नेटवर्क के बदौलत देश के 97% आबादी तक पहुंचते हैं। हमारे कार्यक्रम पड़ोसी देशों में भी बहुत लोकप्रिय है। 24 घंटे 7 दिन ये कार्यक्रम पूरे विश्व में न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुने जाते हैं। समय समय पर तकनीकी बदलावों के साथ विविध भारती आधुनिक हुई है। इन बदलावों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले आप हैं श्री अजय श्रीवास्तव, DDG। नई तकनीकी के प्रसार भारती में प्रयोग का जहां तक सवाल है, ये तो 1-2 दशक पहले ही आरंभ हो चुका है। ई-गवर्नेंस की तरफ तेजी से बढ़ाने का काम, एक नए स्कंद का निर्माण किया प्रसार भारती IT सेक्शन। IT सेक्शन ने पिछले
कुछ दिनों में ही 2 दर्जन से ज़्यादा सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। टैलेंट बुकिंग सिस्टम, क्यू शीट, डीडी फ्री डिश लोकेटर इनमें मुख्य हैं। टैलेंट बुकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुकिंग्स को रेगुलेट किया जा सकता है और बुकिंग में पारदर्शिता लाई जा सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कोशिश की है ऑडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से देश के सभी रेडियो स्टेशंस को दुनिया के प्रत्येक कोने तक पहुंचाया जाए। हमारा ब्रॉडकास्ट जोन छोड़कर बाहर जा रहे हैं, वो लगातार हमारे उन प्रोग्राम्स को सुनते रह सकेंगे जिनको कि वो पसंद करते हैं। हमारे फोक सॉन्ग, रीति रिवाज विश्व के हर कोने तक पहुंचाया जा सकेगा। और मुख्य बात यह है कि अभी जो हमारा यूथ है उसके साथ जुड़े रहना है तो निश्चित रूप से नई तकनीक की तरफ जाना पड़ेगा। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारे 286 से ज़्यादा रेडियो स्टेशंस स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं, जिसमें विविध भारती तो नंबर 1 है ही। आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। विविध भारती 1957 से लेकर आज तक उसी लोकप्रियता के साथ बढ़ती रही है जो लोकप्रियता उसको अपने शुरुआत के दिनों में हासिल हुई। श्रोताओं ने बहुत प्यार दिया है विविध भारती को और विविध भारती ने भी अपने पूरे मनोयोग से श्रोताओं तक स्वस्थ मनोरंजन और ज्ञानवर्धन की सामग्री पहुंचाई है। विविध भारती में कार्यरत सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं और विविध भारती के लिए दिल से धन्यवाद। विविध भारती का प्रसारण तकनीक और कार्यक्रम का विशेष संगम है। कई सालों से कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग और उससे संबंधित संपादनों में अपनी भूमिका निभाने वाले आप हैं सहायक अभियंता श्री दिलीप कुलकर्णी। आज मैं डिजिटल कंसोल, कंप्यूटर्स जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट के घेरे में बैठ के बात कर रहा हूँ। मुझे याद आ रहे हैं वो मेरे शुरुआती दिन जब मैंने विविध भारती ज्वाइन किया था। स्पूल टाइप रिकॉर्डर, एलपी और 78 आरपीएम के प्लेयर्स और वॉल की बड़ी बड़ी मशीन्स वो जमाने में होती थी। वॉल मशीन से कंप्यूटर तक के वीबीएस के इस सफर का मैं केवल साक्षी ही नहीं, एक हिस्सा भी हूँ। विविध भारती में मुख्यतः 3 सेक्शन कार्यरत है: प्रोग्राम, इंजीनियरिंग और एडमिन। और इनकी विशेषताएं ये है कि ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। कभी कभी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रिकॉर्डिंग करनी होती है। जब हम विक्रांत युद्धपोत के रिकॉर्डिंग में गए थे तभी समुद्र की हवा इतनी तेज थी कि रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो गया था। तभी 4-5 लोगों ने एक सर्कल बना के हवा का असर कम करने की कोशिश की और उसके बीच में रिकॉर्डिंग की गई। फिर भी थोड़ी आवाज़ आ ही रही थी, पर कार्यक्रम अधिकारियों ने यह फैसला लिया कि आवाज़ होनी ही चाहिए, तभी तो युद्धपोत की रिकॉर्डिंग की फीलिंग आ जाएगी। एक बार किसी दूसरे शहर में रिकॉर्डिंग करने गए थे और अचानक कंसोल खराब हो गया। तभी 4 पोर्टेबल रिकॉर्डर एक दूसरे के साथ जोड़ के 4 माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग की गई थी और ये 4 रिकॉर्डर को स्टूडियो में आके फिर मिक्स किया गया था। कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका अंदाज इंजीनियर्स को भी होना ज़रूरी है। मैं हूँ विविध भारती, ये गाना इसी स्टूडियो में बना था जहाँ से मैं अभी बोल रहा हूँ। ये फर्स्ट मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग थी, जबकि यहाँ मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी ही नहीं थी। फिर भी इसे 40 ट्रैक में रिकॉर्डिंग किया गया और फिर इसे स्टीरियो ट्रैक में मिक्स किया गया। ऐसे प्रयोग करने के लिए प्रोग्राम अधिकारियों ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। इसके रिकॉर्डिंग का एक किस्सा है कि गाना पूरा बन चुका था, रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे और हम फाइनल कट सुन रहे थे। दूसरे दिन सुबह गाने का प्रक्षेपण जरूरी था। गाने में कोरस की एक लाइन आती है, ला 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 ला। मुझे बहुत ही फ्लैट लग रहा था और गाने में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। कंपोजर को बताया कि ये ठीक नहीं लग रहा है। वो बहुत ही टैलेंटेड थे। उन्होंने 15-20 मिनट में कंपोजिंग चेंज की। रात के 9 बजे कोरस में जो 5-6 लोग थे उन्हें फ़ोन करके बुलाया गया। कोरस का उतना ही ट्रैक फिर से रिकॉर्ड किया गया और उन्हें लाला लाला की जगह ललला ललला ऐसे कर दिया। फिर से सारे ट्रैक्स मिक्स करके गाना बनाया गया। फिर कंपोजर ने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, अब मेरी बात मानो। इस एक ही इंस्ट्रूमेंट को पैन इफेक्ट दे दो। उन दिनों ने ये पैनिंग की फैसिलिटी भी नहीं थी, फिर भी उस इंस्ट्रूमेंट को 6 ट्रैक में लेके पैनिंग इफेक्ट देने में हम सफल हो गए। ये गाना रात 3 बजे पूरा तैयार हुआ और समय पर प्रक्षेपित भी हुआ। ऐसे हेल्दी डिस्कशन और सजेशन से यहाँ का हर प्रोग्राम मधुर और कर्णप्रिय बन जाता है। कर्मचारियों का समर्पण, काम के प्रति श्रद्धा,
और टैलेंट का पूरेपूर उपयोग, इसी से यहाँ का हर एक कार्यक्रम बनता है। तभी तो विविध भारती लोकप्रिय बन जाती है। और रेडियो चैनल्स में 1957 से लेकर आज तक विविध भारती हमेशा नंबर 1 पर रही है। बदले हुए परिवेश में अपनी पहचान बनाए रखते हुए हो रहे सकारात्मक बदलावों को स्वीकारते हुए विविध भारती का ये संगीतमय कारवां चल रहा है, जिसमें कई अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है और खास करके प्रसारकों और उद्घोषकों ने सुरीली और सार्थक भूमिका अदा की है। उम्मीद यही है कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के हर कदम के साथ प्यारे श्रोता साथ होंगे। तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर केंद्रित था। परिकल्पना श्रीमती रेणु चतुर्वेदी की, संपादन आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का, आलेख और स्वर जी श्याम का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले। आज के फनकार।